चलिए स्टूडेंट, अब इससे रिलेटेड ना कुछ एप्लीकेशन फॉर्म के क्वेश्चंस करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म मतलब आपको इस तरीके की जो है एक सिचुएशंस दे रखी होगी, उसको खुद ही सॉल्व करके आपने बनाना है। तो ये हम करते हैं। तो कहता है जॉन एंड जानवी, सही है, जीवांती टुगेदर हैव ए 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो हमें ये नंबर्स निकालने हैं। तो बेटा ध्यान से कैसे करना है इसमें, लेट द नंबर हमारे पास कितना है वो चीज़ समझते हैं। जो हमारे पास नंबर्स हैं उसकी सिचुएशन, यानी कि हमारे पास टोटल अगर देखा जाए तो कितने नंबर्स हैं, 45 मार्बल्स हैं। तो 45 मार्बल्स के बिहाफ पर हमें ये कैलकुलेशन करनी है और यहाँ पर एक वैल्यूएशन निकाल के चलना है कि किस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन आ सकती है। अच्छा, यहाँ पर दो तीन चीज़ें समझने वाली बात क्या है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि उसने लॉस करा है। क्या लॉस करा बच्चे, कि यहाँ लॉस्ट हो चुकी हैं कितने, 5 चीज़ें जो है वो लॉस्ट हो चुकी हैं दोनों से, और फिर उसका जो प्रोडक्ट आया है वो 124 आया है। क्लियर है बेटा, वो 124 आया है। तो यहाँ पर हम अलग अलग नंबर्स के हिसाब से देख लेते हैं। तो नंबर्स ऑफ मार्बल, किसके पास, जॉन के पास, हैड भी, मैंने मान लिया भैया उसके पास क्या है, एक्स है, एक्स मार्बल्स है। बेटे ध्यान से समझो, ठीक है। देन द नंबर ऑफ मार्बल्स, सही है जी, जीवनाती, जीवनाती हैड। अब मुझे बताओ बेटे क्या होगा उसके पास, क्योंकि टोटल कितने हैं, 45 है ना। तो x अगर निकल गए तो कितने बचे, 45 माइनस एक्स। तो ये दोनों नंबर्स का हमारे पास आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। द नंबर ऑफ मार्बल्स, सही है जी, लेफ्ट विद जोन, सही है जी, व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स, वो कितने खो गया बेटा, 5 खो गया ना। पहले कितने थे, x, खोने के बाद कितने बचे, x माइनस 5। अब इसी तरीके से द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवनाती व्हेन सी लॉस्ट 5 मार्बल्स, वो भी खो गई है। तो बेटा 45 माइनस एक्स थे ना, तो उसमें से 5 माइनस कर दोगे। तो पहले कितने थे, 45 माइनस एक्स। अब इसमें से 5 माइनस करो क्योंकि ये भी खो गई है। तो 40 माइनस एक्स आ गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये तो आ गए भैया खोने के बाद। अब वो कहता है कि दोनों का प्रोडक्ट करना और 124 आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन हम इनका प्रोडक्ट कर देते हैं। तो x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई 40x माइनस एक्स स्क्वायर 5 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ठीक है, माइनस 200, क्लियर है, और माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124, क्लियर है। तो ये हमारे पास सिचुएशंस निकल के आ गए। अब देखो ध्यान से, 40 और 5x कितने हो गए, 45 एक्स स्क्वायर वाला पहले नंबर लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 45x, सही है जी, माइनस 200, क्लियर है, 124 को इधर ले आओ, माइनस 124, ठीक है। तो अभी सिचुएशन क्या बन गई, इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या है आपके पास
प्लस 45x, सही है। वो जो है आपके पास टर्म्स क्या है, ये ऐड हो जाएंगे बेटा, ये आ गया -324 इक्वल टू 0। अब बेटे क्या काम करो, इस में ना सबको माइनस से डिवाइड कर दो तो टर्म ना प्लस में आ जाएगी, ये माइनस का प्लस बन जाएगा, प्लस का माइनस का बन जाएगा, और ये ऐसे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये सिचुएशन ये बन के आ गई, क्लियर है। कोशिश करा करो कि एक्स स्क्वायर जो है उसके साथ माइनस का टर्म ना हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो सबकी, इसको माइनस से कराया तो प्लस हो गया, इसको कराया तो प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, ये जीरो का जीरो ही रहेगा। अब बेटा स्प्लिटिंग करनी है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो 45 बने और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए आपका 324। तो ये नंबर आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, -36x -9x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या नंबर आ गया, 36 और 9 को ऐड करोगे तो 45 आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 324 आ जाएगा। बेटा इसके साथ तो 1 है ना, तो 1 यहाँ आ गया, तो यहाँ x कॉमन हो गया बच्चे, ये क्या आ गया x -36, यहाँ 9 कॉमन है बच्चे, x -36 इक्वल टू 0, तो ये आ गया x -36 मेरे बच्चे, और ये आ गया x -9 इक्वल टू 0, क्लियर है। अब जीरोज निकाल लेना, तो x -36 इक्वल टू 0 और x -9 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 36, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 9, क्लियर है। तो हमारे पास नंबर आ गए, तो क्या हो गए, नंबर ऑफ मार्बल्स, सही है जी, दे हैड टू स्टार्ट, सही है, विद 9 एंड 36, तो 9 और 36 है वो नंबर्स जिससे उन्होंने स्टार्टिंग करी थी। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशन फॉर्म के क्वेश्चंस को भी फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके रूट्स, जीरोज या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं मेरे बच्चे, तो अब क्या कह रहा है कि कहता है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टू toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day, ठीक है बेटा। on a particular day the total cost of production was rupees 750, we would like to find out the number of toys produced on that day। तो हमें ये नंबर सब चीज़ें बतानी है किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ let the number of toys produce in a day be x, क्या मान लिया हमने, x मान लिया, ठीक है बच्चे। then cost of production of each toy on that day, क्लियर है, कितना है 55 माइनस, तो ये क्या आ गया रुपीज 55 माइनस एक्स, क्लियर है बेटे, यहाँ पर आ गया। अब एक कॉस्ट वैल्यू इसमें, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे। देखो बेटा ये तो कॉस्ट है मेरे बच्चे, ये प्रोडक्शन है, ये क्वांटिटी है और ये रुपीस है, ठीक है। तो अगर टोटल कॉस्ट निकालना है तो तुमने एक दिन में कैसे करा, तो मैं कहूँगा एक दिन में सर एक्स बन रहा है और उसकी कॉस्ट आ रही है 55 माइनस एक्स, क्लियर है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन, ठीक है, वो कह रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, क्या बनता है 750, तो मैंने वही करा x, ठीक है, यानी टोटल कॉस्ट मेरे पास है, तो 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। सॉल्व कर लेते हैं बेटा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750।
अब इस नंबर्स को, सारे नंबर को उठा के इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x, ठीक है, प्लस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने पर बेटा देखो 1 इंटू 750 आना चाहिए, और ऐड करने पर 55 आना चाहिए। तो तुम्हारे पास क्या नंबर निकल के आता है वो देख लेते हैं। तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो मेरे बच्चे मैंने x कॉमन लिया तो बचा क्या x माइनस 30। मेरे बच्चे यहाँ माइनस 25 कॉमन लिया तो बचा क्या x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो ये मेरे ज़ीरोज़ जो है निकल के आ जाएंगे या वैल्यूशन निकल आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 और x की वैल्यू कितनी आ गई 30। क्लियर है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। क्लियर है। तो मेरे पास क्या आ गई, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे वाज 25 और 30। क्लियर बेटे। इस तरीके से आप वैल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास इस तरीके के नंबर्स आ गए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज। दोनों नंबरों का जो सम है 27 आना चाहिए और प्रोडक्ट 182। तो हम कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स बेटे। सही है। अनदर नंबर ले लेते हैं, अनदर नंबर विल बी 27 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन। तो ये x हो गया, दोनों का बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 182 आना चाहिए। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इसको उठा के यहाँ ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब बेटा मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 182, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 27। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो बेटे, एक्स माइनस 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन ले लो, एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 14 और एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गई, एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे 14 और यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे 13। तो द नंबर सी आर 13 एंड 14। ये लो जी 13 एंड 14 आपका नंबर निकल के आ गया। क्लियर है बच्चे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटे, फाइंड द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। एक के बाद एक नंबर को कॉन्जुगेटिव कहते हैं, लगातार जो नंबर आते हैं। पॉजिटिव है तो +1 हो जाता है, मतलब 2 के बाद 3 का आना। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, उनका स्क्वायर जो आएगा, सही है जी, सम करने पर कितना बनना चाहिए 365। तो हम कर लेते हैं बेटा, लेट दी टू कॉन्जुगेटिव नंबर, कॉन्जुगेटिव जो इंटीजर्स हैं वो ले लेते हैं। बी पहला ले लेते हैं बेटा x एंड जो अदर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है। अब इनका जो है क्या करना है, स्क्वायर करके सम करना है। तो अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन, तो पहले स्क्वायर कर लेते हैं, पहले वाले का स्क्वायर फिर दूसरे वाले का स्क्वायर और उनका स्क्वायर बनता है 365। तो बन गया बेटा एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है मेरे बेटा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये कितना हो गया 2x इक्वल टू 365। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से समझ लेते हैं वैल्यूएशन। क्लियर है। तो यहाँ देख लेते हैं। तो ये हो गया 2x स्क्वायर, ये आ गया प्लस 2x और ये हो गया बेटा
प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। ठीक है। अब मेरे बच्चे एक चीज़ देखो ध्यान से, हर एक नंबर में ना 2 कॉमन है, तो मैं 2 से ना डिवाइड कर लेता हूँ जिससे इजी हो जाएगा। तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, इससे क्या हो, ये 2 से डिवाइड करने पर x² हो गया, इसको करने पर ये x हो गया, इसको करने पर ये हो गया 182 इक्वल टू 0। अब मुझे इससे फ़ायदा क्या होगा, स्प्लिट करने में आसानी होगी। तो बेटा मल्टीप्लाई करने पर 182 चाहिए, ऐड करने पर 1 चाहिए। दिख रहा है बेटा, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 मान लूँगा, तो मेरा नंबर आ जाएगा ये x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 माइनस 182 इक्वल टू 0। क्लियर बेटा। तो यहाँ x कॉमन हो गया, x प्लस 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन हो गया बेटा, x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो बेटा एक नंबर आ गया x प्लस 14, ये आ गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। तो अब मैं इसको जीरोस के इक्वल कर देता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -14, और एक x की वैल्यू आ गई 13। अब बड़े ध्यान से देखो, बात किसकी हो रही थी, पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव में तो बेटा 14 तो आ ही नहीं सकता, क्लियर, क्योंकि नेगेटिव आ गया, तो मेरा आंसर क्या हो गया 13। क्लियर है, बात समझ रहे हो। तो हम यहाँ पे ये चीज़ बता सकते हैं कि भाई हमारे पास जो 2 नंबर्स हैं वो 13 से शुरू होंगे, क्योंकि -14 क्या है, इज रिजेक्टेड। वो क्या कर देंगे हम, रिजेक्टेड कर देंगे। बिकॉज, क्यों कर देंगे बताओ, इट इज नेगेटिव। वेरी गुड, ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। सही है जी। तो दी 2 consecutive पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, सही है जी, आर 13 एंड 13 प्लस 1 इक्वल टू 14, ये पॉजिटिव आ गए। क्लियर बच्चे, इस तरीके से ये माइनस वाला हमने रिजेक्ट कर दिया। क्लियर, तो हमारा ये नंबर निकल के आ गया। क्लियर, तो ये हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस हो जाते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो अब इसको आपने देखना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल is 7 centimeter less than its base, the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। ठीक है, तो other two sides निकालना, let the base of right triangle, सही है जी, b क्या मान लिया मैंने, x सेंटीमीटर, then altitude be right triangle, ठीक है, will be क्या हो जाएगा, कितना है, 7 कम है ना, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। सही है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, बेस तो मैंने क्या मान लिया x, और जो एल्टीट्यूड है उसको 7 से कम कर दिया। ठीक है, हाइपोटेनस दे रखा है बेटा, हाइपोटेनस ये कितना है मेरे बच्चे, 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस आपको पता होना चाहिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम क्या समझते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, तो आपके पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर, तो ये कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया, बेस कितना है x, तो ये x का स्क्वायर हो गया, p कितना है मेरा x माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चे,
तो ये मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई। तो ये मेरे बच्चे कितना हो गया 169, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ फार्मूला लगा लो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये वैल्यू निकल के हमारे पास आ जाती है। अब बेटे क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो इक्वल करने के लिए 169 को इधर ले आओ। तो पहले एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को देखो मेरे बेटे। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होते हैं, तो 2x स्क्वायर हो गए। क्लियर है, बात समझ रहे हो। तो ये तो हो गया मेरे बच्चे 2x स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 14x प्लस 49 माइनस 169, ये इधर चला गया मेरे बच्चे। देखो 169 है ना, उसको इधर चले गए, तो ये कितना है 49 तो था ही, 169 इधर आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई वो हमारे पास। तो अब ये जो इक्वेशन बनी है इसको हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बेटा 2x स्क्वायर हो गया, ये माइनस 14x हो गया। क्लियर है। अब इसको बेटा सॉल्व करो, ये इससे माइनस हो जाएंगे। तो माइनस हो पे 9 से 9 गया 0, ये आ गया 120 इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन को यहाँ ले लो। तो ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। बेटा देखो ध्यान से, पूरे टर्म्स में ना 2 बहुत कॉमन है। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें, तो डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड। समझ रहे मेरी बात को। तो बोथ साइड जो है 2 से आपने डिवाइड कर, तो 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड करने पर ये जो वैल्यू निकल के आई, तो ये वैल्यू निकल के क्या आई एक्स स्क्वायर, ये हो गया 7x, ये कितना हो गया मेरे बच्चे 60 इक्वल टू 0। अब बेटे देखो मल्टीप्लाई करने पर 60 आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 7। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन ले लो, तो ये x माइनस कितना हो गया 12, यहाँ 5 कॉमन ले लो, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस 12 और ये आ गया x प्लस 5। क्लियर है बेटा, ये चीज़ें निकल के आ गई। अब बड़े ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, इससे क्या होगा, ये इक्वल टू 0 हो गया ना, इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे, सही है जी। अब यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ आ गई x की वैल्यू माइनस 5। तो हमारे पास दो वैल्यूएशन आ गई, एक आ गया 12 और एक आ गया 5। अब बड़े ध्यान से सुनो, ये बात किसकी कर रहा है, ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल में कोई माइनस होता है, हाँ या ना, नहीं होता ना, तो ये तो इग्नोर हो गई। तो वैल्यू क्या आ गई 12। तो मेरे पास बेस जो है ऑफ दी, सही है जी, ट्रायंगल कितना आया 12 सेंटीमीटर। अब एल्टीट्यूड निकालना ना, एल्टीट्यूड क्या था 7 कम था, तो मेरे पास एल्टीट्यूड आ गया, एल्टीट्यूड कितना आ गया 12 माइनस 7 कितना आ गया मेरे बच्चे 5 सेंटीमीटर। ये एल्टीट्यूड आ गया, ये बेस आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या निकल के आता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ द, सही है जी, एक पोइट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज द ऑब्जर्व अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, सही है, इन रुपीज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन अ दैट डे। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे इज वाज 90, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है बेटा, ध्यान से समझते हैं, ध्यान सुनो। लेट टोटल नंबर of poetry, see articles produce in a day equal to x। क्लियर है। अब देखो बेटे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू कितना आएगा 90 डिवाइडेड बाय 2।
समझ पा रहे हैं? सॉरी, डिवाइडेड बाय 2 कह दिया मैंने। 90 डिवाइडेड बाय x। क्लियर है? समझ रहे? क्योंकि 90 तो है ही ना बच्चे टोटल कॉस्ट, और जितना बनाओगे उसको उससे डिवाइड कर दो, वैल्यू निकल आएगी। अब बड़े ध्यान से समझो, अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन, देखो ध्यान से क्या कहता है। कहता है particular date that the cost production of each article was 3 more than the twice of the number। वो बहुत बढ़िया, twice of the number, तो नंबर ये रहा, इस नंबर को ट्वाइस कर दो और इसमें 3 जोड़ दो, और ऑन दैट डे जितने भी पर्टिकुलर्स में उस दिन वैल्यूएशन बनी है वो उसके कॉस्ट के इक्वल आ जाएगी। कॉस्ट मैंने कितना निकाला है, 90 डिवाइडेड बाय एक्स, ये आ गया 90 डिवाइडेड बाय एक्स। देखो बेटा ये ध्यान से समझो कि आपने 40 रुपए की कोई जो है टोटल 5 जो है टैबलेट खरीदी 40 रुपए की, तो एक टैबलेट कितने की आई, 40 डिवाइडेड बाय 5, तो 8 रुपीज़ आया ना। तो यही तो मेरे बच्चे, यही तो चीज़ है, तुमने टोटल एक दिन में इतनी क्वांटिटी बनाई और खर्चा कितना आ रहा है 90 रुपये का, तो उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब उसने यहाँ पे चालाकबाजी क्या करी, वो कहता है कि 2x प्लस 3, तो मोर देन के लिए तो मेरे पास 3 आ गया और ट्वाइस के लिए क्या आ गया, सही है जी, ये ना प्रोड्यूस, जितना तुमने प्रोड्यूस करा, तो प्रोड्यूस मैंने x करा तो उसका ट्वाइस कर लिया, उसमें 3 ऐड कर लिया, वो किसके इक्वल आ जाता है, कॉस्ट के इक्वल, ये ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल आ गया। ठीक है बच्चे, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x प्लस 3, ये x से मल्टीप्लाई, ये हो गया 90। क्लियर बेटा? तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। क्लियर है? तो ये 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। क्लियर है? आई बात समझ में? यहाँ कर लेते हैं इसको, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो मेरे दिमाग में क्या है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 2 9 से कितना होता है 180, और एड्स करने पर कितना आना चाहिए 3। तो बेटा आ गया 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ 2x, सही है जी? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन है वो देख लेते हैं। यहाँ x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया, तो बचा क्या अंदर 2x प्लस 15। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ पर हमारे पास माइनस, ठीक है, 6 कॉमन है, तो बचा क्या 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ गया 2x प्लस 15, एक तो ये नंबर आ गया मेरे बच्चे, और ये मेरे पास फैक्टर आ गया दूसरा x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चे? ठीक है, नाउ बड़े ध्यान से देखते हैं, तो मेरे पास क्या है 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, और क्या था x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया 2x इक्वल टू 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 15/2, और ये क्या आ गया x इक्वल टू 6। तो बेटा फ्रैक्शन वाला तो रिजेक्टेड हो जाएगा, इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो मेरे पास नंबर क्या आ गया 6। तो मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस पर डे कितना है 6। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय x कितनी है 6, कितना आ गया 15 रुपये। इस तरीके से आप इसकी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिससे फ्रैक्शन से आपने करके फैक्टराइजेशन से वैल्यूएशन निकाली। इस पे हार्ड वर्क करें, मेहनत करें। ठीक है।